Today we are going to start second chapter of calculus, that is limit. लिमिट का मतलब क्या है वो समझने से पहले लेट्स स्टार्ट विद कपल ऑफ डेफिनेशंस. पहला इज लेफ्ट हैंड लिमिट, या फिर इसका एब्रीविएशन क्या है, LHL. LHL मीन्स L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, L मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट. ओके. LHL of a function say fx is the value if exist towards which is the left hand limit of a function, ये और लिख लेते हैं, at x is equals to a is the value if exist towards which function approaches or takes as x is taken towards a from left hand side. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, LHL ऑफ ए फंक्शन या लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, मान लिया फंक्शन fx है, एट x इज इक्वल टू a इज द वैल्यू, अगर है तो, अगर वैल्यू नहीं है तो विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, टूवर्ड्स विच फंक्शन अप्रोचेस और टेक्स एज x इज टेकन टूवर्ड्स ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. इसने अल्टीमेटली ये बोला कि मान लिया हम x को रियल लाइन पे, अगर यहाँ पे कहीं a है, यहाँ पे कहीं a है, तो लेफ्ट हैंड साइड से हम a की तरफ लेके गए. अब x को जब हम a की तरफ ले जा रहे हैं, मान लिया हमने कुछ वैल्यू रखा, फिर a के पास थोड़ा और आके हमने कुछ वैल्यू रखा, तो फंक्शन कुछ वैल्यू आएगा, फिर हमने दूसरा वैल्यू रखा तो दूसरा वैल्यू आएगा, एंड सो ऑन. ये जो फंक्शंस का वैल्यू आया उनको हमने ऑब्जर्व किया कि इसका ट्रेंड क्या है, ये ठीक है. तो वो वैल्यू अगर एक किसी फिक्स्ड नंबर की तरफ जा रहा है या वो वैल्यू लगातार कांस्टेंट आ रहा है और एक नंबर आ रहा है, तो जिस नंबर की तरफ जा रहा है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया या फिर वो LHL हो गया. ठीक है, अब ये एग्जांपल से समझाएंगे. पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं. ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया LHL, एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या फिर RHL. ये भी वही हो जाएगा, RHL of a function say fx at x is equals to a, at x is equals to a is the value, फिर again if exist towards which function approaches or takes. मतलब क्या है वो अभी सब समझ में आ जाएगा, अभी तो ऐसे सुनते रहो. towards which function approaches or takes as x is taken towards a from right hand side. ये ठीक है. वो जो लास्ट टाइम बोला गया था वही ये बोला गया. बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अंतर क्या है कि अगर मैं रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट a लूँ, तो रियल लाइन पे a की तरफ जाने के तो दो तरीके हो सकते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड तरफ से चला जाऊं, जैसे a, एक तो मैं इधर की साइड से जाऊं या फिर मैं इधर की साइड से जाऊं. इधर की साइड से जाने का मतलब क्या है कि a से थोड़ा कम नंबर रखा, फिर a के और पास आ गए, फिर और पास आ गए. ये x की वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. उसके बाद हमने वैल्यूज़ देखा फंक्शन fx का और उसका हम ट्रेंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें. तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो LHL, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो RHL. ये दूसरा पॉइंट हो गया. ठीक है, चलो अब देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया एक फंक्शन fx है, कुछ भी x² + 3, ये एक फंक्शन है और इसका लिमिट हमें निकालना है, ये ठीक है, से RHL निकालना है एट x इज इक्वल टू मान लिया 5. ठीक है, तो हमने क्या किया, RHL बोला है तो 5 के राइट हैंड साइड से आए हम इधर से, तो हमने ये वैल्यू रखा मान लिया 5.1. फिर हम और पास आ गए, फिर हमने वैल्यू रखा से 5.01 फॉर एग्जांपल.
फिर और पास आ गए तो कुछ ऐसे आ जाएगा 5.001। ये x की वैल्यूज़ है, मतलब ये x हो गया और ये fx हो गया। तो अगर मैंने x का वैल्यू मान लिया 5.1 रखा, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो जो इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे fx में 5.1 का स्क्वायर कर लिया और उसमें 3 जोड़ दिया, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। 5.1 है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, अगर मैं 5.01 रखा तो 5.01 का जो स्क्वायर आएगा वो 5.1 के स्क्वायर से थोड़ा कम आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 28 पॉइंट जो भी यहाँ पे पहले आ रहा था। अच्छा, एक बार निकाल के देख लेना 51 का स्क्वायर कितना होगा। 1 इंटू 1 विल बी, सॉरी, चलो पूरी अच्छी तरह से निकाल लिया, 525, तो दिस विल बी 1062। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, 29.01। ये ठीक है। अगर फिर मैंने 5.01 लिया, 5.01 इसको मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू आ जाएगा 25 कुछ आ जाएगा यहाँ पे। मान लिया होगा नहीं ऐसे वैसे कि 28.71 आ गया, मान लिया, करके देख लेना। 5.001 करोगे तो वैल्यू 28 पॉइंट मान लिया से 031 कुछ ऐसे आ जाए। फिर हम 5 पॉइंट और 001 करें तो ये 28 के और पास आ जाएगा कुछ ऐसे करके। तो हम क्या हो रहा है इफेक्टिवली कि जैसे जैसे आई एम टेंडिंग टुवर्ड्स 5, अगर तुम x की वैल्यूज देखोगे तो वो लगातार 5 के क्लोज होता जा रहा है। अब फिर मैंने अगर y की वैल्यू देखा या fx की वैल्यू देखा तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 28 के पास होता जा रहा है। व्हेन आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड, उसका मतलब क्या है कि मेरे को 5 को क्रॉस नहीं करना है, बट मैं 5 की तरफ लगातार ऐसे अप्रोच कर रहा हूँ। ये ठीक है, लगातार अप्रोच करने का मतलब क्या, आई कैन पुट इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन 5 एंड 5.1, बट आई एम गोइंग टुवर्ड्स 5। 5.1 से 5 तक तो बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उनको मैंने एक एक करके ऐसे रखना शुरू किया थियोरटिकली। तो जो वैल्यू आ रहा है वो मान लिया 29.01 से शुरू हुआ और वो घटता रहेगा लगातार, बट घटते घटते वो कभी भी 28 को क्रॉस नहीं करेगा। इस नंबर का पैटर्न क्या है, इस नंबर का पैटर्न है 28 की तरफ जाना। तो क्वेश्चन में तो हमने ये बोला था कि अगर मैं x को 5 की तरफ ले जाऊं फ्रॉम राइट हैंड साइड, फिर मैंने देखा कि fx का वैल्यू किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो इस वाले केस में वो किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, 28 की तरफ। 28 की तरफ जा रहा है, इसलिए फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू नहीं, राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा 28, क्योंकि इस नंबर की तरफ fx का वैल्यू जा रहा था। ये ठीक है। अब किसी होशियार बच्चे को ऐसे लगेगा कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ पे ऐसी 5 रख देते तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28 हो जाता। ये ठीक है। तो फिर उसे फिर लिमिट अभी समझ में नहीं आया कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस क्वेश्चन में तो ठीक है आ जाएगा, बहुत सारे और क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी तो तुम बेसिक समझने की कोशिश करो, बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया जा रहा है। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया एग्जाम्पल 2 इज fx इज इक्वल टू से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये ठीक है। और मान लिया हमें LHL निकालना है एट x इज इक्वल टू 3। ये ठीक है। इसको एनालाइज किया जो भी हमने बेसिक से बोला है, मान लिया 3 ये ले लिया हमने, ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है। 3 के अब हमें क्या करना है कि 3 की तरफ जाना है, टुवर्ड्स 3 वी आर सपोज टू मूव, और लेफ्ट हैंड साइड से जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 3 के कोई भी लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर लिया तो वो तो क्या होगा, 3 से छोटा होगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक 2.9। फिर और पास में आगे मान लिया ऐसे 2.99, फिर और पास में आगे तो 2.999 एंड सो ऑन। अगर हमने ये x की वैल्यूज रखी, फिर हमने देखा कि fx की वैल्यू कहाँ जा रहा है, ये x है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। हमने क्या बोला 2.9 रखा, फिर 2.99 रखा, फिर 2.999 रखा, ये x की वैल्यूज रखा, और फिर देखा fx का वैल्यू कितना है। इस वाले केस में fx क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.9, 2.99 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.99।
और 2.999 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0.999 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी ऐसे चलता जाएगा बट कभी भी 3 तक पहुंचेगा नहीं, मतलब थ्योरेटिकली समझा रहे हैं। और एफ एक्स की अगर हम वैल्यू को एनालाइज करें, ये देखें 0.9 आया, 0.99 आया, 0.999 आया, तो इस वैल्यू में क्या टेंडेंसी है, इट इज़ गेटिंग क्लोजर टू 1। उसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि इसकी टेंडेंसी क्या है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, एक की तरफ जाने की। तो जिस वैल्यू की तरफ जा रहा है वही हमारा आंसर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग कि एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मैं तो ये बोलूँ कि एफ एक्स का वैल्यू किसकी तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है वो आंसर है। तो आंसर इसमें अगर मेरे से पूछा है कि जैसे जैसे मैं एक्स का वैल्यू ये रख रहा हूँ 2.9 2.99 2.999, तो एफ एक्स का वैल्यू किस तरफ जा रहा है, तो आई से कि एफ एक्स का वैल्यू एक की तरफ जा रहा है। तो अगर एक की तरफ जा रहा है तो एक आंसर हो गया। तो फिर अगर मेरे से पूछा है कि इस क्वेश्चन में एल एच एल क्या है, तो एल एच एल विल बी 1। ये ठीक है।